वेलकम। आज हम इंग्लिश ग्रामर के दो ऐसे इंपॉर्टेंट टेंसेस डिस्कस करने वाले हैं जो स्पोकन इंग्लिश में क्लैरिटी के लिए बहुत जरूरी हैं। हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। बिल्कुल। इनके बीच का डिफरेंस समझना काफी हेल्पफुल हो सकता है, राइट? हाँ, बिल्कुल। दोनों ही टेंसेस एक तरह से पास्ट में शुरू हुए एक्शंस को प्रेजेंट से कनेक्ट करते हैं, राइट। लेकिन उनका फोकस अलग होता है। एक का जोर एक्शन के रिजल्ट पर होता है, तो दूसरे का उसके ड्यूरेशन या कंटिन्यूटी पर। अच्छा, और यहीं से कम्युनिकेशन में मतलब न्यूआंस आता है। राइट। तो पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को देखते हैं। इसका बेसिक स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट के साथ हैज या हैव, हाँ, और वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल V3। करेक्ट। जैसे आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, मतलब काम पूरा हो गया है। एग्जैक्टली। या फिर एक्सपीरियंस बताने के लिए शी हैज विजिटेड दिल्ली ट्वाइस। यहाँ एक्शन का कंप्लीशन या एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली। और इस कंप्लीशन का प्रेजेंट में रेलेवेंस होता है। मतलब टाइम मेंशन किया हो या ना हो, रिजल्ट मैटर करता है। अगर कोई कहता है दे हैव लॉस्ट द की, तो इसका मतलब है कि की अभी भी गुम है। अच्छा, और इसका असर अभी प्रेजेंट में है। फोकस इज ऑन द प्रेजेंट कॉन्सिक्वेंस ऑफ द पास्ट एक्शन। गुड पॉइंट। अब आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पर। राइट। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन हाँ प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। हाँ फॉर एग्जाम्पल, आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours, यानी मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। हाँ या शी हैज बीन लिविंग हियर सिंस 2010। यहाँ एक्शन कितनी देर से चल रहा है उस ड्यूरेशन पर फोकस है। हाँ, ड्यूरेशन पे। अक्सर एक्शन अभी भी कंटिन्यू हो रहा होता है। हाँ, या फिर एक्शन अभी अभी रुका है लेकिन उसका इफेक्ट दिख रहा है। जैसे ओके, आई हैव बीन रनिंग, दैट्स व्हाई ही इज स्वेटिंग। राइट। Action of running may have just stopped, but the effect मतलब sweating visible है और duration से linked है। समझ गया। इसमें for जैसे 2 hours period of time के लिए, और since जैसे 2010 या morning specific point in time के लिए, इनका यूज ड्यूरेशन बताने के लिए किया है। तो सिंपल टर्म्स में मेन डिफरेंस क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट फोकसेस ऑन द रिजल्ट और कंप्लीशन। रिजल्ट, हाँ। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस फोकसेस ऑन द ड्यूरेशन। ड्यूरेशन या ongoing nature of the action। बिल्कुल। ये भी याद रखना हेल्पफुल है कि प्रेजेंट परफेक्ट के साथ ऑफन जस्ट, ऑलरेडी, येट, एवर, नेवर जैसे वर्ड्स यूज होते हैं। राइट, टाइम वर्ड्स। जबकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के साथ फॉर और सिंस कॉमन है। हाँ, ड्यूरेशन वाले वर्ड्स। एक एग्जाम्पल देखिए, ही हैज पेंटेड द वॉल। यानी रिजल्ट क्या है? वॉल पेंटेड है, हाँ, पेंटेड है। कंप्लीट। वर्सेस ही हैज बीन पेंटिंग द वॉल। इसमें फोकस एक्टिविटी या ड्यूरेशन पर है। करेक्ट। शायद अभी भी कर रहा हो। करेक्ट, प्रोसेस पे ज्यादा फोकस है। और कॉमन मिस्टेक्स अवॉइड करना भी जरूरी है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। कई बार लोग बोल देते हैं आई एम स्टडीइंग फॉर 2 hours, जबकि सही है आई हैव बीन स्टडीइंग फॉर 2 hours। अच्छा, क्योंकि एक्शन पास्ट से प्रेजेंट तक स्ट्रेच हो रहा है ना। राइट, ड्यूरेशन है। सिमिलरली सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ हैज यूज करना याद रखें। जैसे शी हैज गॉन, नॉट शी हैव गॉन। बेसिक मिस्टेक है ये। हाँ, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बीन को मिस ना करें। ही हैज बीन वर्किंग सही है, ना कि ही हैज वर्किंग। गॉट इट। ये छोटी चीजें एक्यूरेसी बढ़ाती हैं। तो सारी बात का मतलब एक तरह से ये हुआ कि जब आपको किसी पास्ट एक्शन का प्रेजेंट रिजल्ट या कंप्लीशन हाईलाइट करना हो, या कोई लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करना हो, तो प्रेजेंट परफेक्ट यूज करें। बिल्कुल। और जब एक्शन की ड्यूरेशन या ये कि वो पास्ट से अब तक चला आ रहा है इस पर फोकस करना हो, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस यूज करें। बिल्कुल। इस डिस्टिंक्शन को समझकर यूज करने से इंग्लिश कम्युनिकेशन, खासकर स्पोकन इंग्लिश, काफी क्लियर और प्रिसाइज हो जाती है। ट्रू। आप टाइम के कनेक्शन को बेहतर तरीके से एक्सप्रेस कर पाते हैं। तो उम्मीद है प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का फंडा अब क्लियर होगा। होपफुली। बस याद रखें, रिजल्ट वर्सेस ड्यूरेशन, यही की है। एग्जैक्टली, रिजल्ट वर्सेस ड्यूरेशन। और एक फाइनल थॉट लिसनर्स के लिए, नेक्स्ट टाइम जब आप कोई इंग्लिश कॉन्वर्सेशन सुने या मूवी देखें, तो कॉन्शियसली नोटिस करें कि स्पीकर्स इन दोनों टेंसेस को कब और कैसे यूज कर रहे हैं। अच्छा आइडिया है, कॉन्टेक्स्ट से समझना। हाँ, रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट में ऑब्जर्व करने से लर्निंग स्ट्रांग होती है। और प्रैक्टिस के लिए इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करें। ओके। पहला, वो 2 घंटे से पढ़ रहा है। दूसरा, मैंने खाना खा लिया है।
तीसरा, वो सुबह से टीवी देख रही है। चौथा, हमने ये फिल्म पहले देखी है। राइट। और पांचवा, मैं 2 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ। इससे कॉन्सेप्ट और भी पक्का हो जाएगा। ग्रेट सजेशन। तो आज के लिए इतना ही। हैप्पी लर्निंग। हैप्पी लर्निंग।